भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगास इन इंडिया ऑफ लॉर्ड शिवा। पृथ्वी के गर्भ से निरंतर प्रकाशित होने वाली एक महान ज्योति को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। वैसे तो महादेव जी अर्थात शंकर भगवान के अनेकों लिंग पृथ्वी पर हैं, परंतु इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा अनोखी है। यहाँ इनके पूजन के लिए भक्तजनों का तांता लगा रहता है। तो आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ टेम्पल इज इन गुजरात काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। इसे पहला ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। यह सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। चंद्रमा को दक्ष के श्राप से यहीं पर मुक्ति मिली थी और यहाँ पर शिव जी ने उसे अपने केश में धारण किया था। चंद्रमा का दूसरा नाथ सोम है, इसीलिए इसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। Mallikarjun temple is situated on the Sri Shailam mountain on the banks of the Krishna river is in the southern part of Andhra Pradesh. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र शैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर लौटे तो नारद जी से गणेश जी के विवाह का वृत्तांत सुनकर रुष्ट हो गए और माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम करके क्रौच पर्वत पर चले गए। माता पिता को जब अपने पुत्र का वियोग सहाना गया तो वो उन्हें मनाने के लिए वहां पर गए और इसीलिए वहां पर शिव जी और पार्वती जी ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जिसे मल्लिकार्जुन कहते हैं। मल्लिका यानी पार्वती जी, अर्जुन जो शिव जी का एक दूसरा नाम है। अगला ज्योतिर्लिंग है महाकाल या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द क्षिप्रा और शिप्रा रिवर इन द डेंस महाकाल फॉरेस्ट इन उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर सघन वन में स्थित है। मोक्षदायक सप्तपुर में से एक इस अवंतिका नगर में 7 सागर तीर्थ, 28 तीर्थ, 84 सिद्धलिंग और अनेकों शिवलिंग हैं। ऐसा महसूस होता है कि 33 करोड़ देवताओं की इंद्रपुरी इस उज्जैन में बसी हुई है। अगला ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड ऑन एन आइसलैंड कॉल्ड शिवपुरी इन द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता या शिवपुरी नामक आइलैंड पर स्थित है। नर्मदा के कंकर उत्ते शंकर ऐसी भक्तगणों की श्रद्धा है, अतः नर्मदा को शांकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ और बैद्यनाथ और वैजनाथ इज लोकेटेड एट देवगढ़ इन द सैंडल परगनास रीजन ऑफ झारखंड। बाबा वैजनाथ मंदिर झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है। कहा जाता है कि रावण ने अपनी तपस्या के बल से शिव जी को प्रसन्न किया और उन्हें लंका ले जाने लगा, परंतु शिव जी लंका जाना नहीं चाहते थे और भोलेनाथ की महिमा अपरंपार। किसी कारणवश शिव जी को रावण को वहीं पर रखना पड़ा और तभी से भोलेनाथ वहीं स्थापित हो गए और तभी से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। Bhimashankar temple is located in the Sahyadri region of Pune, Maharashtra. It lies on the banks of Bhima river and is considered to be a source of this river. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री
श्रृंखला पर भीमा नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिया तो उसके पुत्र को जब ये पता चला कि विष्णु के एक अवतार ने मेरे पिता की हत्या कर दी है, तो वह उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने आकर शंकर जी की शरण ली। शंकर जी ने आकर देवताओं की रक्षा की और भीमा का वध किया। तभी से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। शंकर जी को इतना पसीना आया कि वहां पर एक नदी बहने लगी और कहा जाता है कि भीमा रिवर जो है वो शंकर जी के पसीने से ही निकली हुई है। अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम टेम्पल इज द साउदर्न मोस्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास is located on the island of Rameshwaram of the Setu coast of Tamil Nadu. रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण से युद्ध करने से पूर्व भगवान राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और उसके बाद रावण से युद्ध किया था। राम भगवान के स्थापित करने की वजह से इसका नाम रामेश्वरम हुआ। अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। The Nageshwar temple is also known as Nagnath temple. It is 17 miles away from Dwarkapuri. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भक्त थी जिसको एक द्वारका नामक राक्षस ने जिसका हरण एक द्वारका नामक राक्षस ने किया। उसने ओम नमः शिवाय का लगातार जप किया, जिससे भगवान शिव अपनी भक्त को बचाने के लिए वहां प्रकट हुए और उस असुर का वध किया। तभी से वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। द काशी विश्वनाथ मंदिर इज सिचुएटेड amidst the crowded lanes of the holy city of Banaras, Varanasi near Ganga. This temple is said to be the dearest to Lord Shiva and Shiva himself resides here. काशी या वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह शिव जी को सबसे प्रिय है और भगवान शिव यहीं निवास करते हैं, इसीलिए काशी को भोलेनाथ की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। The Trimbakeshwar temple is located about 30 kilometers from Nasik in Maharashtra. It's near the mountain named Brahmagiri. From the river Godavari flows. The temple is considered to be a source of the river Godavari. That is also known as Gautami Ganga, the most sacred river of South. यह मंदिर नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गौतम ऋषि और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर शिवजी ने यहाँ पर वास किया, इसीलिए इस नदी का नाम गौतमी गंगा भी पड़ा। अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। Kedarnath, one of the holiest temple, is located on the Rudra Himalayan range at the height of 12,000 feet on mountain named Kedar. It's approximately 150 miles from Haridwar. केदारनाथ धाम उत्तराखंड के अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यही नारायण की तपोभूमि है और उन्हीं की प्रार्थना पर शिव जी ने यहाँ वास किया था। और अगला ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। द कृष्णेश्वर मंदिर इज लोकेटेड इन अ विलेज कॉल्ड वेरूल which lies 20 kilometers from Daulatabad near Aurangabad in Maharashtra. Ajanta and Ellora caves are near to this temple. शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के निकट है। इस मंदिर के पास में अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं। पहले यहाँ नाग जाति के आदिवासी लोगों की बस्ती थी। नागों का स्थान बांबी होता है और मराठी में उसे वारुल कहते हैं। आगे चलकर इस स्थान को वारुल के बदले वेरूल नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ से येल गंगा नदी बहती है। उसे येल गंगा के किनारे पर स्थित होने की वजह से येरूल नाम भी दिया गया।
इस प्रदेश में पहले एल नामक राजा राज करता था। उसी राजा की राजधानी को येलूर या येलापुर अथवा वेरूल नाम से जाना जाता था। Subscribe, share and like my channel for informative videos and hit the bell icon for notifications. Thank you.